बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैला न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हिरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ सफबंदी। आसिफ जरदारी ने भी अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। साबिक सदर ने मौलाना को तहरीके अदम एतमाद पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं का हुकूमती इत्तेहादियों से जल्द राब्ते पर भी इत्तफाक। खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात से मिलने उनके घर भी गए। खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही, सालिक हुसैन और अकरम दुरानी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन के तहरीके अदम एतमाद के ऐलान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं PDM की अपनी सफ़ों में यकसुई नहीं। इनके पास अगर वोट मुकम्मल होते तो हुकूमत में होते। अपोजिशन ने बारहा कोशिशें की लेकिन पेदर पे नाकामियां हुई। ये कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी मजीद बोले, तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली डट कर अपने कायद और कप्तान का दिफा करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कौम को वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। PDM सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उस्मान बुज़दार से वज़ीर मुमलिकत साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान की मुलाकात। फलाह आमा की स्कीमों और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ के साफ पानी प्रोजेक्ट को शफाफ करार दे दिया। एहतसाब अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित ना कर सकी। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के प्लाजे के किराए में कोई बेजाब्तगी नहीं पाई गई। अदालत ने लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद समेत दीगर 2 मुल्जिमों को इश्तिहारी बरकरार रखा। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक फरवरी के बिजली बिलों में होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर मरियम नवाज का रद्द अमल। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहती हैं, रोटी और जरूरियाती जिंदगी छीनने के बाद अवाम से रोशनियां भी छीन ली गईं। ये वाहिद हुकूमत है जिसमें अवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गई है। बिजली की कीमतों में रोजाना इजाफे से बिजली अवाम के दस्तरस से बाहर हो गई। आपने देखा कि किस तरीके से वो सारे लोग जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बात का ऐलान किया कि वो बहुत जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सके। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ ये वादा किया था, वो मिसाक जमहूरियत हो उसमें मिलकर लूटने का वादा किया था। उससे पहले एक दूसरे को करप्ट कहा था, एक दूसरे का पेट फाड़ना था, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था। ये सब कुछ होना था, लेकिन फिर इमरान खान आ गया। जब इमरान खान आया तो सबको इकट्ठे होना पड़ गया। वजह इकट्ठे होने की क्या है कि इन्हें पता है कि ये अकेले अकेले क्या 2 या 3 मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। कल तक एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने, एक दूसरे को घसीटने वाले आज तहरीके अदम एतमाद ला रहे हैं। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का तंजियावार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क के करप्ट अशराफिया इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। अदम एतमाद पर भी हम काम कर रहे हैं। अदम एतमाद भी कामयाब होगी। मुझसे हाथ उठाकर वादा करो कि इमरान नियाज़ी के खिलाफ सड़कों पे निकलोगे और वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी, और इंशाअल्लाह ताला
अवाम के साथ मिलकर इमरान नियाज़ी का बिस्तर गौर करेंगे। हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं इमरान खान ने पुराने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, किसान से खाद, गरीब से रोटी और बच्चों से दूध छीन लिया। जनूबी पंजाब में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया इमरान खान है। अवाम की जेबों से अरबों रुपए निकालने पर वजीरों को सर्टिफिकेट दिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा, पाकिस्तान पर भी असरात। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 13 से 18 रुपए तक बढ़ने का इम्कान। रवा माह आलमी मंडी में पेट्रोल 6.5 रुपए फी लीटर जबकि डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। वजीर आजम का शहरियों की शिकायत पर हलशुदा 2 लाख से जायद शिकायत की नजरसानी का हुक्म। शिकायत को नजरसानी के लिए मजाज अफसरान के हवाले करने की भी हिदायत। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक सूबाई सतह पर नजरसानी की निगरानी मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे। विफाकी सतह पर मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत नजरसानी के जिम्मेदार होंगे। वजीर आजम ने विफाकी इदारों की 1,07,000 शिकायत को भी दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। 40-45 साल के गंद को 4 साल में खत्म नहीं किया जा सकता। बंद पार्क्स को शहरियों के लिए खोला जा रहा है। हम अभी भी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मुज़ाकरात में इख्तियारात की मुंतकली से हटकर बात की जाए तो अच्छा है। इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स को जख्मी करके भागते मुलजिमों का पुलिस से टाकरा। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद, एक एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। वाकया भाराकहू के इलाके में पेश आया। पुलिस ने ताकुब करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पकड़ा गया मुलजिम डकैती की कई वारदातों में मतलूब था। शहीद सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नवाब शाह में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। SHO समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। वाकया कच्चे के इलाके में पेश आया। भंड और जरदारी बरादरी के दरमियान अराजी के तनाजे पर कशीदगी की खबर सुनकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक गोली SHO मिर्जापुर अब्दुल हमीद खोसो को जा लगी। पेशावर में खातून के सर में कील ठोकने के मामले में नया मोड़ आ गया। खातून ने बेटे की ख्वाहिश और जाली आमिल से मुतालिक दोनों बातों को झूठ करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ पर जिन्नात आते हैं। कमरे से कील निकाल रही थी तो बेहोश हो गई। आंख खुली तो अस्पताल में थी और कील मेरे सर में थी। कराची में जाली डायरेक्टर FIA असली FIA के हत्थे चढ़ गया। तौकीर अहमद नामी नौजवान खुद को डायरेक्टर FIA कराची और DJ नैब लाहौर बताता था। मुलजिम के कब्जे से 1000 जाली सिमें भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में बाप 3 बेटों समेत जाँ बहक, 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची के इलाके गुरु मंदिर के पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पेट्रोल पंप से 2 अफराद टैंक का ढक्कन चोरी करके भाग रहे थे कि गार्ड ने फायरिंग कर दी। मरने वाले शख्स का साथी फरार हो गया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस में कमी, शरह 5.36% हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 44 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। 3019 मरीजों में कोरोना की तस्दीक।
अमरीका का अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की आधी रकम 9/11 के मुतासरीन में बांटने का ऐलान। निस्फ रकम $3.5 अरब अफगानिस्तान के अवाम को दी जाए, जबकि बकिया $3.5 अरब 9/11 के मुतासरीन को मिलेंगे। तालिबान की फैसले पर कड़ी तनकीद, अमरीकी इक़दाम को चोरी करार दे दिया। रूस चंद रोज में यूक्रेन पर बमबारी और मिसाइल हमला कर सकता है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका का अगले हफ्ते मजीद 3000 फौजी पोलैंड भेजने का ऐलान। उधर जर्मनी ने भी यूक्रेन पर हमले की सूरत की रूस पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया। अमेरिका के बाद बरतानिया, जापान और नेदरलैंड ने भी शहरों को यूक्रेन फौरी छोड़ने की हिदायत कर दी। यूक्रेन तनाज़े ने तेल की कीमतों को भी आग लगा दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $3.83 का इजाफा। अमरीकी WTO खाम तेल की कीमत $93.90 हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान, सोने की कीमतें भी मुतासिर। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $23.20 महंगा होकर $1860 तक जा पहुंचा। और पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल। आखिरी 5 मुकाबलों में इस्लामाबाद का पलड़ा भारी। ग्लैडिएटर्स को 3 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा। बुलेटिन का आगाज करें। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं। फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे। याद रहे, गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान की सरपरस्ती में होने वाले इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों का भी फैसला किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात से मिलने उनके घर भी गए, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही, सालिक हुसैन और अकरम दुरानी भी इस मौके पर मौजूद थे। और आपको बताएं, नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली $3.10 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली $3.10 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली $3.12 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी, जिस पर अथॉरिटी ने 1 फरवरी 2022 को अवामी समाअत की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ फरवरी के महीने के बिलों पर होगा। इससे कबल नवंबर का FCA सार्फिन से $4.30 जनवरी में चार्ज किया गया था, जो कि सिर्फ 1 महीने के लिए था। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत $1.20 फरवरी में यकम चार्ज किया जाएगा। इसका इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। बात करते हैं पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी और अमवात में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में 3019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ने लगी। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 44 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 5.36% रही। मुल्क के 6 शहरों में कोरोना केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। कोरोना की शरह सबसे ज्यादा गिलगित में 17.4% रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 16.9, हैदराबाद में 15.3 और पेशावर में 12.3% रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में रवा हफ्ते में अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे और कमी का रुझान रहा। हफ्ते भर में
16 अशिया की कीमतों में इजाफा और 14 के निर्खों में कमी देखने में आई। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते के अख्ताम तक सारिफीन को घी, तेल, गोश्त, नमक, चावल, लहसुन और साबुन समेत मुतादिद अशिया महंगे दामों खरीदना पड़ी, जबकि एक हफ्ते के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे और कमी का सिलसिला जारी रहा। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 14 की कीमतों में कमी देखी गई, जबकि 21 अशिया की नरखों में इस्तेकाम रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी औसतन 11 रुपए 49 पैसे महंगी होकर 214 रुपए 88 पैसे फी किलो हो गई। लहसुन की कीमत 30 रुपए 29 पैसे इजाफे से 354 रुपए 82 पैसे फी किलो हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान सरसों का तेल 3 रुपए 84 पैसे फी किलो महंगा हुआ। घी की कीमत में 3 रुपए 52 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद घी की औसत कीमत 404 रुपए 85 पैसे फी किलो हो गई। हालिया हफ्ते गोश्त की कीमत में भी औसतन 5 रुपए 13 पैसे फी किलो इजाफा देखने में आया, जबकि एक हफ्ते के दौरान केला, नमक, चावल और साबुन भी महंगा हुआ। इसके अलावा आलू 1 रुपया 11 पैसे फी किलो सस्ते हुए और प्याज की कीमत 1 रुपए फी किलो कम हुई, जबकि अंडा फी दर्जन 3 रुपए 39 पैसे सस्ता हुआ। दाल चना, दाल माश, आटा और दाल मसूर की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में चीनी औसतन 1 रुपए 29 पैसे फी किलो, LPG का घरेलू सिलेंडर 35 रुपए 32 पैसे सस्ता हुआ। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह मामूली कमी के बाद 18.47% हो गई। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 20.25% रही। कराची में पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, बाइक लिफ्टिंग, मनशियात फरोशी और डकैतियों में मुलव्विस इंतहाई मतलूब 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 2 मन से जायद गुटखा, मावा, भारी मिकदार में हेरोइन और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल छीनने और चोरी और डकैती में मुलव्विस मोहम्मद इकबाल नामी मुल्जिम थाने कलरी की हुदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सिटी शब्बीर सटियारी के मुताबिक पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब मुल्जिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्जिम के कब्जे से एक पिस्टल और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मोटरसाइकिल के माड़ी के इलाके से चोरी की गई थी। मुल्जिम ने 2 रोज कबल बगदादी के इलाके उमर अपार्टमेंट में रईस खान के घर अपने दीगर साथियों के हमरा 30,000 रुपए और प्राइस बॉन्ड की डकैती भी की थी, जिसका मुकदमा थाने बगदादी में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने दीगर साथियों के हमरा स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और चोरी की वारदातें किया करता था। दूसरी जानिब कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस का गुटखा माफिया और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने बलोचाबाद और इब्राहिम हैदरी गोट से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 मन से जायद देसी तैयार गुटखा मावा और हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम सिकंदर उर्फ शौकी मुल्जिम शुएब की मंशियात फरोख्त करता है और खुद भी नशे का आदी है। गिरफ्तार गुटखा फरोश मुल्जिमान पाबंदी के बावजूद इलाके में गुटखा मावा फरोख्त कर रहे थे। जिले मलीर पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान में सिकंदर उर्फ शौकी, मोहम्मद रमजान और अमीर अहमद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए और मजीद तफ्तीश जारी है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।